Hello students, myself Surbhi Sani. Today we will discuss about variation of molar conductance of strong electrolyte, example KCl, and weak electrolyte, example acetic acid with concentration. देखिए हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज. हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन. कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, और हम कंसंट्रेशन को हमारी एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि KCl है या फिर जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया है, तो इनकी मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के साथ साथ कैसे चेंज होती है. मतलब इनकी कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ करने पर इनकी मोलर कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, हम वो पढ़ेंगे. जैसे हमने KCl ले लिया, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन को बढ़ाती जाऊँगी तो इसकी मोलर कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हैं डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन, ठीक है. क्या होती है डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन? लैम्डा m, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस b अंडर द रूट c, वेयर c इज़ द कंसंट्रेशन, ठीक है. b क्या है यहाँ पर? b एक कांस्टेंट है. b इज़ ए कांस्टेंट, ओके, विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर. देखो डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन जो है ना, वो The molar conductance of strong electrolyte varies with concentration according to Debye-Hückel-Onsager equation. That means कि जो हमारा strong electrolyte है, जो हमारा strong electrolyte है, वो उसकी जब मैं dilution कर दूँ solution में, तो उसकी molar concentration जो होगी, molar conductance और concentration के साथ साथ क्या रिलेशन होगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होगा. आया समझ में आपको? देखिए जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमने उसका सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, और हमने उसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया. इसका मतलब क्या है, हमने उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया. तो तब उसकी मोलर कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. मतलब कंसंट्रेशन के साथ साथ कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ या कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ होने पे, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन तो डिक्रीज़ ही होगी ना. तो कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ होने पर मोलर कंडक्टेंस में क्या क्या फ़र्क पड़ता है वो स्टडी करते हैं हम इस इक्वेशन से, जिस इक्वेशन को डिबाई-हक्कल ने दी थी एंड ओनसागर ने. तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन, ओके. तो बी कांस्टेंट क्या है, डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है या फिर हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है उस सॉल्यूशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता है ना एज ए सॉल्यूट काम करता है, और हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है या फिर टेम्परेचर की कंडीशंस उस टाइम क्या अवेलेबल थी. देखो सबसे पहले है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे कि हम इस KCl की बात करेंगे. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल KCl, द डिबाई-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन होल्ड्स गुड एट लो कंसंट्रेशन. वो कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन कम थी, देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है ना और यहाँ पर इंक्रीज़ करने पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है. वो कह रहा है जब कंसंट्रेशन कम थी ना तो डिबाई-हक्कल वाली जो इक्वेशन थी वो अच्छे से लागू यहाँ पर हो रही है, ठीक है. होल्ड्स गुड एट लो कंसंट्रेशन. एज ए रिजल्ट द वेरिएशन ऑफ लैम्डा m इज़ लीनियर एट लो कंसंट्रेशन. क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम लो कंसंट्रेशन को देखें तो ये आपको ग्राफ सीधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. तो मतलब वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद कंसंट्रेशन इज़ लीनियर. जब मैंने सिर्फ लो कंसंट्रेशन की बात की थी तो यहाँ पर डिबाई-हक्कल इक्वेशन होल्ड्स गुड है ना, क्योंकि डिबाई-हक्कल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं दिख रही है आपको. y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c. स्ट्रेट लाइन है ना इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना भैया, y इज इक्वल टू mx प्लस c.
तो अब आप देखिए यहाँ पर लो कंसंट्रेशन पे तो ये होल्ड गुड हो रही है, क्योंकि यहाँ लो कंसंट्रेशन पे हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, हल्का सा डेविएशन देखने को मिलेगा, प्योर स्ट्रेट लाइन आगे नहीं होती है। ठीक है, तो as a result the variation of lambda m is linear at low concentration, but it doesn't remain linear for high concentration. The figure shows that there is small increase in molar conductance with dilution. फिगर क्या कह रहा है? फिगर कह रहा है कि there is small increase in molar conductance with dilution. भाई यहाँ पर डाइल्यूशन की बात कहाँ पर होगी? यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो डाइल्यूशन कहाँ पर होगी? When very low concentration, that means at this point ज़ीरो पर ही तो डाइल्यूशन होगी ना भाई। ठीक है, तो देर इज स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो देखिए इस ग्राफ को, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है मोलर कंडक्टेंस हल्की हल्की बढ़ रही है ना। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। अब आपको पता ही है, हमने नाम से ही बताया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क होता है, कितनी बार बता चुका है आपको। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर डिसोसिएट टू अ वेरी लेस एक्सटेंट। ओके, तो जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चाहे कंसंट्रेशन कितनी भी हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो हमेशा डिसोसिएट हो जाते हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती है। दस द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन डाइल्यूशन। तो भाई देखो, वो कह रहा है कि चाहे कंसंट्रेशन जितनी भी हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर मैं डाइल्यूशन भी करती जाऊँ, दैट मीन्स अगर मैं कंसंट्रेशन को कम भी करती जाऊँ, तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिसोसिएट होते जाएंगे ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिसोसिएट होंगे ही, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो। अगर मैं डाइल्यूशन करती जाऊँगी तो क्या नंबर ऑफ आयन्स जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि वो हर कंसंट्रेशन पे वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। दस द नंबर ऑफ आयन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन डाइल्यूशन पर भी उतने ही होंगे जितने पहले थे। Hence, increase in molar conductance is not due to increase in the number of ions. तो अगर डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, देखो, अगर डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, देखिए ना, ये है सही बात है ना। अगर डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो वजह ये नहीं है कि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए, फ्रीडम ऑफ आयन्स ज़्यादा हो गया, इस वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई। नहीं, यहाँ पर ये रीज़न एप्लीकेबल नहीं है। ये रीज़न वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एप्लीकेबल है, जो कंसंट्रेशन पर डिसोसिएशन में उनका फ़र्क आ जाता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाते हैं ना, उनमें उनके नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। किस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। समझ में आया? जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं उनके नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते जाते हैं with dilution in case of only weak electrolytes, but the strong electrolytes dissociate almost completely at all concentration. समझ में आई ये बात? तो जो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है ना विद डाइल्यूशन, ये वजह नहीं है कि नंबर ऑफ आयन्स बढ़ रहे हैं, वजह ये नहीं है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या वजह हो सकती है? देखिए वजह क्या है। It is due to the fact that at higher concentration the interionic attractions are appreciable. This retards the motion of ions. Molar conductance falls with increase in concentration. देखिए, अगर मैं बात करूं हाई कंसंट्रेशन की, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी मैंने
किसके केस में? अगर मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? डाइल्यूशन कम है ना। तो इसके केस में क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इनमें जो हमारे आयन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्या नाम होता है उसका? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन के ज़्यादा होने से इनकी फ्रीडम तो कम हो जाती है ना, और जब इनकी फ्रीडम ही कम हो गई तो इनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ आयंस कम हो गए। फ्रीडम ऑफ आयंस कम हो गए तो मोलर कंडक्टेंस फॉल्स विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। आया समझ में? ठीक है। सो विद हम नेट रिजल्ट क्या निकला? विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। देखने को भी आपको पता ही है, देखो भाई, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है ना विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। या फिर क्या बोल सकते हैं हम? विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, या विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। एक ही बात है ना भाई। ये देखिए, on the other hand with decrease in concentration the ions are far apart and force of attraction between them decreases, due to which the molar conductance increases with dilution. As the solution becomes more and more dilute, the molar conductance increases till it reaches the maximum limiting value. This value is known as molar conductance at infinite dilution, and it is denoted by lambda m naught or lambda m infinity. देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग के केस में ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही अगर मैंने डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने से ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने से इनका जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से इनकी फ्रीडम बढ़ जाएगी, फ्रीडम ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, जिस वजह से जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है, जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि a solution become more and more dilute, the molar conductance increases till it reaches the maximum limiting value, and this value is called molar conductance at infinite dilution. देखिए कह रहा है जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी till it reaches the maximum value, till it reaches the maximum value। भाई यहाँ पर डाइल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू पर कितना पहुँच चुका है? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। ओके, क्या कहलाएगा ये पॉइंट? लैम्डा एम नोट या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुकी थी तब मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या थी? ओके, तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है। ठीक है, देखो आपको दिख ही रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। देखो, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रही है
जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अब आप यहाँ देखो, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ रही है विद डाइल्यूशन, है ना। विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस यहाँ देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस पॉइंट पर देखो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसके केस में हम लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू का पता लगा पाए थे, इसके केस में तो हम पता नहीं लगा पा रहे ना, क्योंकि ये प्लॉट देखो किस तरह से जा रहा है, ये कोई मीट तो नहीं कर रहा है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो इसके केस में हम लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं ना, ड्यू टू इट्स प्लॉट। ठीक है, अब आप ये देखो कि वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं या फिर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, हमारी मोलर कंडक्टेंस इतनी शार्पली इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा देखिए, क्योंकि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमारा डिसोसिएशन है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बढ़ जाते हैं विद डाइल्यूशन, जिस वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं होता था कि डाइल्यूशन के इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बढ़ जाएंगे जिस वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, नहीं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे और मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस। देखिए, द इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस। Thus, the increase in molar conductance with dilution in case of weak electrolyte is due to increase in the degree of ionization. Degree of ionization क्या होती है? वही तो होती है increase in the number of ions on dilution. ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगी, वो क्या है कि the weak electrolytes are dissociated to lesser extent as compared to strong electrolyte. The weak electrolytes are dissociated to less extent as compared to strong electrolyte. Hence, the molar conductance of weak electrolyte is much less than that of a strong electrolyte at the same concentration. देखो, अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ एक कंसंट्रेशन की ही बात करूँ, लेट अस सपोज एट दिस पॉइंट, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ, इस पॉइंट पर जो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस है और इस पॉइंट पर जो KCl की मोलर कंडक्टेंस है, कितना ज़्यादा फ़र्क है उनकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू में एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस कम है और इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिसोसिएशन कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ये इसके बिहाइंड रीज़न है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।